आया हूं बन के घर जमाई, लेकिन प्लीज मुझे हल्के में मत लेना, क्योंकि टेढ़ी उंगली से घी निकालूंगा और बप्पा शपथ कुछ लोगों को सुधारूंगा भी। नील बेटा, ये घर मेरा है और एक बात गांठ बांध लो, यहाँ पे सिर्फ मेरे रूल्स चलते हैं। सासुमा, होगी आपकी रूल बुक, लेकिन आपकी रूल बुक बिना एक एक्सेप्शन, नील परांजपे। देखिए आप लोग, पहले तो सास के पैर पड़ते थे जमाई, अब रूल समझाने लगे हैं। सासुमा, पैर छूने से जिंदगी का झुकाव नहीं बदलता, बट हाँ, सच बोलने से रिश्तों में नजदीकियां बढ़ती। अरे मैं जमाई नंबर 1 सिर्फ लोगों का दिल जीतने नहीं आया, बल्कि कुछ रिश्तों के मायने बदलने आया हूं। समझिए आप। जी टीवी से जितना इन्होंने बताया उससे और ज़्यादा पुराना रिश्ता है, जो शुरू हुआ था 2017 में मनमोहिनी के साथ, एंड अब हमारे रिश्ते को भी आई थिंक 8-9 साल हो गए हैं। एंड यही मनोकामना रहेगी कि जमाई नंबर 1 उस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करे और ज़्यादा गहरा बनाए, एंड जिस तरह से एक बहुत ही अच्छी कोलैबोरेशन को हम पिछले 8-9 सालों से मैनेज करते आए हैं, हम उसे और आगे ले जा सकें। सो जहाँ तक रही बात जमाई नंबर 1 की, तो एक झलक तो आप लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। बाकी का हमारा परिवार इधर बैठा है जिनसे आप आज ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलेंगे। सबसे पहले इस शो के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम टीवी पे जिस तरह के शोज़ आजकल चल रहे हैं, हम भी उस तरह के शोज़ बहुत सारे बना रहे हैं। जमाई नंबर 1 एक थोड़ा अलग कोशिश है, जहाँ पे हम एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी को अपने व्यूअर्स तक लेके आना चाहते हैं। बट मेल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये नहीं होता कि आप कहानी को एक एलिनेटिंग जोन में ले जाते हैं। हमारी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। इट इज़ अ लॉट मोर एंटरटेनिंग व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ ऑन टेलीविजन। देयर इज़ डेफिनेटली अ बूस्ट ऑफ कॉमेडी इन इट, देयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ ड्रामा एंड इमोशंस के बिना तो जिस तरह से हम जानते हैं हमारी ऑडियंस और हमें भी शोज़ पसंद नहीं आते हैं। तो हमारी कहानी के जो 3 मुख्य किरदार हैं, उनमें सबसे पहले अगर मैं किसी की बात करूँगा तो वो हैं कंचन जी, प्लेड बाय आवर वेरी ओन पपिया मैम। उनके लिए कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब उनका काम इतने समय से देखते आए हैं, एंड शी इज़ अ पावरफुल एक्ट्रेस, अ ग्रेट परफॉर्मर, एंड आई वुड से दैट जान से ज़्यादा नफरत करेंगी। दैट इज़ द इक्वेशन बिटवीन द जमाई नंबर 1 एंड द सास नंबर 1, ठीक है। हमने सास की बात कर ली, बट बिना बेटी के सास क्या करेंगी। इसीलिए अब हम बात करते हैं हमारी कहानी की, जो एक तरह से कह सकते हैं वो कड़ी जिससे सारे किरदार जुड़े हुए हैं, यानी कि रिद्धि चोटवानी। CEO ऑफ द ईयर हैं, 20 विमेन अचीवर्स ऑफ द कंट्री में वो दूसरे नंबर पे आती हैं, और जितनी अच्छी बिजनेस वूमन है उतनी ही अच्छी बेटी भी हैं। बट बीवी बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो जब बीवी इतनी डिफ़िकल्ट होगी तो बीवी को हैंडल करने वाला पति उतना ही स्मार्ट चाहिए होगा। हमारा हीरो इज़ अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट, ऑनेस्ट है, सच्चा है, भोला है, एट द सेम टाइम जुगाड़ू है। सो ये सारी चीज़ें उसे एक ऐसे प्रिज्म में सेट इन करती हैं जिसे देखने में बहुत मज़ा आएगा। एक तरफ बीवी है जो बैंड बजा रही है, और उसमें तड़का लगा रही है सास जो बैंड की भी बैंड बजा रही है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ ड्रामा, एंड शो को हम कैटेगराइज करना चाहेंगे ड्रामेडी के जोन में, जहाँ पे कि ड्रामा मीट्स कॉमेडी विथ लॉट ऑफ इमोशंस। एंड इसीलिए अब हम चाहेंगे कि आप हमारे शो की पहली झलक देखिए और बताइए आपको कैसा लगा।
जमाई नंबर 1 बहुत लोग कम बन पाते हैं जी। तो आप क्या इस चैलेंज की आप जो सासू माँ का चैलेंज पूरा करोगे, नंबर 1 जमाई राजा बन पाओगे आप? देखिए, अगर सासू माँ शेर है तो जमाई को सवा शेर तो होना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग शो है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये तीनों की नोक झोंक और लव और हेट रिलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ऑडियंस को। किस तरह का आप दोनों के जो रोक झोंक क्यों शुरू होता है, क्या आप मंगा लेते हो सासू माँ से? बताइए। नहीं, तुम बताओ। देखिए, हमारी सासू माँ को ना कुछ इश्यूज़ हैं, मतलब जो मैं जमाई बनता हूँ बेसिकली वो एक रीज़न है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वो आगे स्टोरी में रिवील होगा कि ये किस तरह से जमाई बन के आता है और जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये जो बदला लेने आता है वो क्या है, वो बहुत मेजर रीज़न है, वो मैं नहीं डिस्क्लोज कर पाऊँगा। बट अभी नील जो है वो रिद्धि से प्यार नहीं करता है, बट एक मोटिव के साथ इनके घर में आ रहा है ताकि कुछ लोगों को सुधार सके। सिमरन की मैंने प्रोमो देखा, काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी खूबसूरत लड़के शूट किया गया है और काफ़ी मतलब लग रहा है कि पिक्चर देख रहा हूँ पिक्चर वाह। तो हम जानना चाहते हैं मैम किस तरह का आपने एंजॉय किया पिछले शो को और किस तरह के आपके इसमें करियर? मैं पहली बात तो बताना चाह रही हूँ कि जमाई नंबर 1 एक ऐसा शो है जिसमें ना सब कुछ है। मतलब इसमें एक्शन है, इसमें ड्रामा है, इसमें कॉमेडी है, इसमें रोमांस है। तो जो एक ऑडियंस, एक व्यूअर देखना चाहता है ना, ये शो वो सब ऑडियंस को डिलीवर करता है। एंड जो मैं जर्नी बोलूँ इस शो की, हमें थोड़ा टाइम हो गया इसको शूट करते हुए, तो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है अब तक। एंड इट्स लाइक I want to give the credit to my co-actors अभिषेक एंड पपिया मैम, that they are so sweet। ये इतने मतलब हम लोग सीन के पहले रिहर्सल करते हैं तो एक और ये ना बहुत इंस्टेंटली बॉन्ड बन गया हम सबके बीच में और बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। सो वो आपको हमारे प्रोमो और हमारे शो में ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड प्लीज़ इस शो को बहुत सारा प्यार दीजिए क्योंकि हम लोग ने सच में इसमें भी गिवन अ हार्ट एंड सोल टू इट। हमने बहुत मेहनत की है एंड आई रियली होप कि ये जो अलग अलग अतरंगी टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं, टच वुड, रियली हम तीनों के मतलब एकदम अलग टाइप के कैरेक्टर्स हैं और बहुत यूनिक है। इनफैक्ट अगर मैं रिद्धि के बारे में बात करूँ तो आई एम प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है, तो मुझे वो करते हुए बहुत मज़ा भी आ रहा है एंड आई होप कि आप लोग को देखने में मज़ा आएगा। नहीं, ऑल्सो सिर्फ सासू माँ के साथ ही तकरार वाला बॉन्ड नहीं है। जी। शुरू में प्रोमो में हमने जी, देखा जी, जी। इसके साथ ही वो जी। हेट वाला रिलेशन बिल्कुल। काफी सताया भी है बहुत ज़्यादा। on that show। अरे इतना ये देखो सता रही है, इतना सताया है कि सनरूफ में फंसा दिया है मुझे, लिटरली मेरी जान तक लेने की कोशिश की गई है। ये सब कुछ नहीं बताना यार वो तो दिख गया था इनको यार, ये देखा था इन्होंने एवी में। सो ऑन दैट नोट आई थिंक जो ये लव एंड हेट रिलेशन है एक्चुअली दोनों के साथ है, बट रिद्धि एक ऐसी लड़की है जिसको प्यार में बिल्कुल भी यकीन नहीं है और नील ऐसी एक अपब्रिंगिंग के साथ आता है जो त्र्यंबकेश्वर में रहता है, पंडित का बेटा है, बट इसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ज़िंदगी से वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ऊंचा उड़ना चाहता है और चाहता है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके और एक अच्छी ज़िंदगी दे पाए। लेकिन फिर वो टकरा जाता है इन दोनों देवियों से और उसके बाद कुछ बहुत ही मेजर होता है जहाँ ये डिसाइड करता है कि अब मैं घर जमाई बनूंगा और उसके बाद इन दोनों को देखूंगा। आओ बेटा आओ, घर आओ, फिर बताते आने हैं। दो, आने दो। आओ। शो की बात की जाए अगर तो शो कहीं ना कहीं उसका ऐसा लग रहा है कि फिल्म लाडला से इंस्पायर हुआ है, क्या कहेंगे? सर ये तो बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, बहुत ही पता अभी सर ने बोला कि आपका ना ऐसा लग रहा है कि आप टेलीविजन नहीं, ऐसा लग रहा है फिल्म की तरह शूट हुआ है। Definitely, मुझे और- इतना अच्छा लगा जब इन्होंने वो बोला। जो अगर आपने एवी देखी है, इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ मूवी। Yeah. इतने शो अलग अलग शॉट्स लिए हैं, आई थिंक प्रोडक्शन टीम को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। सो सर डेफिनेटली इंस्पायर्ड है, कुछ पिक्चर्स बनी हैं, कुछ शोज बने हैं ऐसे, बट ये जो जमाई नंबर 1 का टैग है, देखिए घर जमाई था, एक शो था जिसको बहुत प्यार दिया था लोगों ने। जमाई राजा था। जमाई राजा, बिल्कुल। तो आई वुडंट से कि एग्जैक्टली वैसा है क्योंकि वहाँ पे जो रवि दुबे हैं उनको प्यार होता है निया शर्मा से एंड दैट्स हाउ द स्टोरी right. रिवॉल्व्स। वो घर जमाई बन जाते हैं उस वजह वेरी से। डिफरेंट। दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे हीरो हीरोइन से प्यार नहीं करता, एक मोटिव के साथ आ रहा है। उसके जो भी इसका जो आगे जर्नी होगी, लेटर ऑन प्यार होता है नहीं होता है, तो यहाँ पर ये बंदा बिना कुछ करे नंबर 1 बनेगा बिकॉज कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पर ये स्टैंड लेगा एंड ही ऑटोमेटिकली टर्न्स आउट टू बी अ हीरो एंड दिस इज व्हाट इज मेकिंग दिस शो डिफरेंट फ्रॉम जो पहले शोज आए हैं। और जितना प्यार आई थिंक उस शो को दिया था, आई थिंक उसकी ऑडियंस हमें भी उतना ही प्यार दे। आई थिंक विल बी ब्लेस्ड।
सर आप जमाई नंबर 1 बनने वाले हो तो सर आपको क्या लग रहा है, तो आपके ऊपर क्या क्या चैलेंजेस आएंगे आपको नंबर 1 बनने के सर लिए? आपको ये 2 इतना चैलेंजेस बड़ा। दिखने में यहाँ पर मतलब ये लोग क्या क्या चैलेंजेस आपके लिए तो बड़े खड़े वो करने तो वाले हैं? आपको आगे वो तो दिखेगा। जी। अभी हम लोग बोल देंगे तो आप क्यों देखेंगे हमारा show? बट शुरुआत से ही चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उसको किस तरह से ये 3 कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ बैंग ऑन आते हैं और उन सिचुएशंस को किस तरह से मैनेज किया जाता है वो इसमें आएगा, देखने में मिलेगा। बट सॉरी, ऑल्सो हमारे चैलेंजेस का ना ग्राफ बढ़ता रहता अरे है। बहुत अभी हम ज्यादा। 1 पे जाते हैं, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर हमको लगता है यार 10 पे चलते हैं। दूसरे एपिसोड में इन्होंने गाड़ी चला दी है, वो भी ऑडी। तो आई डोंट नो ये आगे चौथे 5वें में क्या क्या होने वाला है। एक्चुअली रिद्धि सो अनप्रिडिक्टेबल ना, Yes. ये कभी भी कुछ भी कर लेगी। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी फन फैक्ट अबाउट द कैरेक्टर। और इतना गारंटी दे सकती हूँ कि हर एपिसोड में आपको इतना मजा आएगा, क्योंकि हर एपिसोड में ट्विस्ट है और अलग तरह का चैलेंज है और आप और लोग, I think- अलग तरह I think की wait करेंगे next बदमाशियाँ episode की, हैं। right? हाँ, Yeah, ये आप तो लोग है। वेट करोगे, ये मैं गारंटी के साथ। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, काफ़ी हटके कैरेक्टर आपका आ रहा है इस बार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने ऐसा कंचन चोटवानी जैसा डेफिनेटली आज तक नहीं किया है, बट इन माई 31 ईयर्स ऑफ करियर मैंने बहुत सारे रोल्स किए हैं, बट इतना मज़ेदार कैरेक्टर ये जो कर रही हूँ, अमेजिंग कैरेक्टर निभा रही हूँ। मतलब बहुत शेड्स हैं जहाँ पे खेल सकती हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को पता चलेगा जब आप देखोगे। और जो नील है दीदी, आपके कैरेक्टर की मैं बात करूँ, काफ़ी प्लेफुल कैरेक्टर आपका है, नाम का कैरेक्टर फिर शो की तरह एक वो ना एटीट्यूड शी इज द बॉस लेडी। Yeah. व्हाट यू आल्सो वांट टू से I call the shots. I want to say that, like I said, she's very unpredictable. इसके मतलब ये 2 सेकंड सोचती भी नहीं है। मतलब जैसे जैसे बोला कि अभी आपने एवी में देखा भी कि ये कहता है अच्छा तू गाड़ी जला देगी। मैं सिर्फ देखती हूँ, मैं गाड़ी को देखती हूँ, मैं गाड़ी जला देती हूँ। मैंने कहा जला दी। जब तक तो यू नो शी इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड शी इज़ वेरी फास्ट इन दैट टर्म्स एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। यूजुअली इससे पहले जो मैंने कैरेक्टर्स किए हैं, मतलब यू नो कभी ऐसा एकदम ऐसे हर बात पे जो रो जाती है लड़की, जो बहुत ही सेंसिटिव होती है, विच इज़ ऑल्सो गुड। मतलब बीइंग सेंसिटिव इज़ वेरी नाइस। एंड यू नो रिद्धि के बारे में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि हाँ, वो शी लाइक अ कोकोनट, जो बाहर से जो बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक हाउ कोकोनट इज, बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन अंदर दिल एकदम नाजुक। यू नो शी हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, विच जो मम्मी के लिए तो है ही, अब नील के लिए होता है या नहीं होता है, या कितनी जल्दी होता है, या कभी होगा ही नहीं। We'll see, we'll see. We'll see that. Yeah. तो हम मतलब हमेशा जीटी में हमेशा कुछ नया लेके Your आते हैं, character. हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते हैं, नया लेके आते हैं। इस बार भी कुछ नया देखने को मुझे मिलेगा लग रहा है शो में। आप लोग पहला दिन किस तरह का शूटिंग रहा, किस तरह का पहला सीन आप लोगों का? पहला दिन कब था? बहुत टाइम हो गया। हाँ, बट आई थिंक हम लोग एक्चुअली कुछ बिट्स एंड पीसेस में शूट कर रहे थे, बट हमारी कुछ वर्कशॉप्स हुई, वी जेल्ड, हम लोगों ने वी पार्टीड ऑल्सो, तो वो आइस ब्रेक बहुत जल्दी हो गया था एंड वी आर वेरी कंपैटिबल। आई थिंक हम लोग और बहुत म्यूजिक हम लोग वी वर लाइक अरे तेरा फेवरेट गाना कौन सा, फेवरेट गाना कौन तो सा, ये वाला है। हम लोग एक्चुअली आउटडोर गए थे, तो वो तो और ही ज़्यादा अमेजिंग हो गया था। और बस वी जस्ट वाइब्ड और उसके बाद एक अच्छा प्रोडक्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी। एक्चुअली आ गया है। ऑडियंस का क्या बोलना चाहिए, क्यों आपको शो देखे, आप क्या बोलना चाहिए? यूएसपी क्या है शो? देखिए यूएसपी तो ये है कि उनको जमाई नंबर 1 देखने को मिलेगा विद दीज 2 ब्यूटीज, और बहुत सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है मस्ती के साथ और थोड़ा बहुत रोमांस के साथ, थोड़ा बहुत टकरार के साथ, तो वो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए। और ये नॉर्मल शोज़ की तरह मैं भी इतने शोज़ कर चुकी हूँ, ये बाकी शोज़ की तरह सासों वाले नहीं है, नहीं। बिल्कुल नहीं है, बहुत हटके है। और जैसे मैंने पहले भी बोला, गारंटी देती हूँ हर एपिसोड के बाद आप वेट करोगे कि नेक्स्ट यू नो एपिसोड। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इज बिकॉज यू नो क्योंकि आजकल के टाइम में हम लोग इतना फास्ट चल रहे हैं, द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन एंड वी आर मूविंग ऑन विद इट। और आजकल हम जब रील्स देखते हैं तो हमारा ना जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है। सब 15 सेकंड में हम लोग बोर हो जाते हैं, हम लगता है नेक्स्ट, यूजली ऐसा, अच्छा 15 सेकंड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इस टाइप के यू नो जो आज सबका एक मेंटल थॉट हो गया है, थॉट प्रोसेस हो गया है, आर शो इज वेरी फास्ट पेस्ड। मतलब इट्स लाइक अच्छा एक एपिसोड में ये भी हो गया, ये भी हो गया, मतलब ड्रामा ज्यादा स्ट्रेच नहीं है, 5 मिनट का ड्रामा 8 मिनट के अंदर नेक्स्ट सीन। यू नो इट इज लाइक आजकल जैसे आप लोग वेब शोज देखते हैं तो हम सबको यू नो एक आदत हो गई है एक फास्ट पेस जिंदगी की। तो दिस इज वेरी मॉडर्न, दिस वेरी कंटेम्प्रेरी, इट्स वेरी अप टू डेट। एपिसोडिक हो गया ना एक तरह से, मतलब या very इट्स fast वेरी going. फास्ट Episodic, एंड yeah. एज एक एपिसोड में यूजुअली क्या होता है ना, एक ही सीन को ड्रैग करके दिखा रहे होते हैं, लेकिन आवर शो हैज लाइक लॉट ऑफ स्टफ एंड आपको लगता है अच्छा यार इतना सब कुछ हो गया, अब अगले एपिसोड में क्या होगा। सो यू नो आई थिंक इट्स वेरी फास्ट पेस इज द यूएसपी ऑफ द शो। करेक्ट, आई एग्री। एनीवे थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, Thank you, पूरी टीम को। thank you. जमाई थैंक नंबर यू, 1 थैंक यू सो मच, थैंक